हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर्वेच एनसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं कैंडिडेट्स। आज हम लेक्चर नंबर 21 करने जा रहे हैं साइंस का, जिसमें हम 20 सवालात देखेंगे कि कौन से अहम है। इससे पहले मैं आपको 20 लेक्चर्स भेज चुका हूँ, तो जिन कैंडिडेट्स ने वो सारे सवालात देखे हैं तो उनके लिए उनको चाहिए कि वो सारे याद करें किसी भी टेस्ट के हवाले से। आज हम फर्स्ट लेक्चर कर रहे हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सर्वेच एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पेड ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं जहाँ पे हम डेली के बेस पे नोट्स वगैरह देते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता करके ऐड हो सकते हैं। चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो आज के लेक्चर का जो पहला सवाल है देखें, तमाम जानदार अशिया की बुनियादी इकाई क्या है। तो तमाम जानदार की जो बुनियादी इकाई होती है वो होता है खुलिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पैदाकार या प्रोड्यूसर का क्या मतलब है। आंसर, सब्जी, पौधे, अल्जाए या चंद बैक्टीरिया जो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए सूरज की तवानाई की मौजूदगी में अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, पैदाकार कहलाते हैं। तो पैदाकार वो होते हैं जो मतलब अपना खाना खुद बनाए। ठीक है। जिसमें ज़्यादातर पौधे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का जो अमल होता है वो करके अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं करते। तो ये जो चीज़ें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स हम कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में अगर कहेंगे तो कहेंगे पैदाकार। ठीक है। ये क्वेश्चन अहम है, और इससे पहले जो क्वेश्चन था खलिया वाला वो भी अहम है। और ये सारे जो सवालात हैं मैंने साइंस में से बनाए हैं, उर्दू के बुक में से। आप भी अच्छे से ये चीज़ें पढ़ें ताकि आपकी किसी भी टेस्ट की तैयारी अच्छी हो सके। और जो भी टेस्ट वगैरह उर्दू में होते हैं तो उसके लिए ये बहुत अहम है सारे सवालात। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आज का, वो जानवर जो पौधे या दूसरे जानवर खाकर ग़िज़ा हासिल करते हैं उनको क्या कहते हैं। तो कुछ जानवर होते हैं जो पौधे या दूसरे जानवरों को खाकर ग़िज़ा हासिल करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं। ठीक है। तो उनको हम कहते हैं, आंसर देखते हैं क्या है, सारिफ। सारिफ या सारिफिन हम कहते हैं कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो किसी पौधे को खाएं या फिर किसी और जानवर को खाए तो वो होते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, जैसे हम इंसान हैं वो हम पौधे भी खाते हैं और मतलब मीट भी खाते हैं। जैसे कोई जानवर हो गया वो एनिमल्स होते हैं, ज़्यादातर वो पौधे खाते हैं या किसी और जानवर को खाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये कंज्यूमर्स होते हैं। और प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो खुद ग़िज़ा अपनी बनाते हैं। हम क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं और दूसरे जानवर्स को, एनिमल्स को हम खाते हैं। ठीक है। तो हम हो गए कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर वो होते हैं जो पौधे या दूसरे जानवर को खाएं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वो सारिफ जो सिर्फ पौधे खाते हैं, मसलन गाय, बकरी और खरगोश, क्या कहलाते हैं। तो जो सिर्फ पौधे खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जैसे बकरी हो गई, खरगोश हो गया। ठीक है। तो उनको हम कहते हैं इब्तिदाई सारिफ। क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। इब्तिदाई सारिफ या प्राइमरी कंज्यूमर्स हम उनको कहते हैं जो सिर्फ पौधे खाते हैं। तो पौधे खाने वालों में दो किस्म में अक़साम में, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। ठीक है। सेकेंडरी भी इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। वो सारिफ जो इब्तिदाई सारिफ को खाते हैं, जैसे शेर, कुत्ता, लोमड़ी, क्या कहलाते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो पौधे खाते हैं। ठीक है। लेकिन उनको अगर कोई एनिमल खा ले तो उनको हम क्या कहेंगे, उन एनिमल्स को अगर कोई खाता है तो वो कहलाता है सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या कहलाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो उर्दू में हम उसको कहेंगे सानवी सारिफ। तो अगर कोई एनिमल है जो किसी प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तहलीलिये या डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। आंसर देख लें। तो तहलीलिये या डिकम्पोजर वो होते हैं, छोटे जानवर होते हैं या फंजाई जो मिट्टी में रहते हैं। ठीक है। और पौधों और जानवरों के मुर्दाकार और गले सड़े अजसाम को खाते हैं, तहलीलिये कहलाते हैं। तो ये डीके करते हैं सारे मटेरियल्स को, वो डिकम्पोजर्स करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं मुर्दाकार या गले सड़े अजसाम को खाते हैं, वो डिकम्पोजर्स होते हैं, छोटे छोटे फंजाई या छोटे जानवर।
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। किस किस्म के जानदार किसी मकाम को मुर्दा और फालतू अशिया से साफ़ करने में मदद देते हैं? तो वो डिकम्पोजर से होते हैं जो मुर्दा या जो फालतू अशिया होती हैं उनको साफ़ करने में मदद देते हैं। उसको हम उर्दू में तहलील ये कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का। किसी जानदार के इर्द गिर्द हर वो चीज़ जो उसके ज़िंदगी को मुतासिर करती है कहलाती है। उसको हम क्या कहते हैं? जो किसी जानदार पर असरअंदाज हो या उसको असरअंदाज हो तो उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, माहौल या इन्वायरमेंट हम उसको कहेंगे। तो ये आप सारे याद करें सवाल, ये बहुत अहम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। माहौलियाती निज़ाम या इकोसिस्टम हम किसे कहते हैं? तो जो माहौलियाती निज़ाम क्या होता है? जानदार और बेजानदार हिस्से या हयाती और गैर हयाती अवामिल और उनके माहौल में अपनी ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए बाम अमल करने को माहौलियाती निज़ाम कहते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या होता है? तो जब हमारे एनवायरनमेंट में क्या होता है कि जानदार भी रहते हैं और बेजानदार भी रहते हैं। ठीक है, उसमें एक होता है बायोटिक फैक्टर, दूसरे होते हैं एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, कंपोनेंट्स भी कहते हैं उनको, या बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं मतलब जो जानदार होते हैं। ठीक है, जिसमें हम इंसान भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं। और दूसरे होते हैं फैक्टर्स एबायोटिक। एबायोटिक वो होते हैं जो जानदारों के मतलब ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जैसे सूरज की रोशनी हो गई, जैसे पानी हो गया, जैसे ज़मीन हो गई। इस किस्म की जो चीज़ें वो एबायोटिक फैक्टर्स में आती है। तो इकोसिस्टम वो होता है कि जानदार और बेजानदार दोनों, और उसके जो उनका जो इंटरेक्शन होता है एबायोटिक कंपोनेंट से, तो उनको हम अगर मिलाकर हम कहेंगे तो उनको कहेंगे कि वो इकोसिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम की डेफिनेशन थी शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इसको अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन बुक नंबर 6 में होंगे, साइंस के लेक्चर, जो कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में क्लास 6 की बुक है उर्दू में, वहाँ पे आपको इसकी डिटेल में जो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ जानदार पाए जाते हैं कहलाता है। तो उस वो हिस्सा जहाँ पे जानदार पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। इनके अगर आप PDF नोट्स आपको चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता करके आप ले सकते हैं हमसे PDF नोट्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी भी माहौलियाती निज़ाम के कितने अज्जा होते हैं, कंपोनेंट्स कितने होते हैं? तो किसी भी माहौल के मैंने आपको बताया कि 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, दूसरे होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। तो आंसर आप देख लें। एबायोटिक में वो आते हैं, देखें एबायोटिक में आते हैं जो जानदार नहीं होते, जो जानदारों के लिए ज़रूरी तो होते हैं लेकिन जानदार नहीं होते। बायोटिक में जानदार खुद होते हैं, मतलब प्लांट्स हो गए, एनिमल्स सारे आ गए उसमें बायोटिक में आएंगे, और जो डिकम्पोजर्स वगैरह भी बायोटिक में आएंगे। और जो जानदार नहीं होते वो होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, जैसे रोशनी हो गई, पानी हो गया, हवा हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तमाम पौधे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी माहौल के डैश अज्जा कहलाते हैं। तो वो कौन से अज्जा होते हैं? बायोटिक होते हैं या एबायोटिक होते हैं? तो इसका आंसर देख लें कौन सा है? जानदार। जानदार मतलब बायोटिक। तमाम पौधे, जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं वो जानदार होते हैं या बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं किसी माहौल के। क्वेश्चन नंबर 13, हमारी ज़मीन का कुदरती सैटेलाइट कौन सा है? हमारी ज़मीन का जो कुदरती सैटेलाइट वो चाँद को हम कहते हैं, वो नेचुरल सैटेलाइट भी कहलाता है, हम इंग्लिश में कहेंगे नेचुरल सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 14, सिर्फ एक अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं। तो एक तो नहीं होता लेकिन ज़्यादा जो होता है उसमें पौधे आते हैं जो अपनी खुराक खुद प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। वो सूरज की रोशनी की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से वो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, जहाँ पे उनकी ग्लूकोज भी बनता है और ऑक्सीजन भी वो पैदा करते हैं, तो वो पौधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पैदाकार कौन से होते हैं? पौधे। क्वेश्चन नंबर 16, घड़े, बकरियाँ, गलड़ियाँ या तितलियाँ डैश है? आंसर सब्जी खोर या हर्बीवोर। तो हर्बीवोर वो होते हैं जो सब्जी मतलब प्लांट्स को खाते हैं। सारे जो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं तो हम उसको कहेंगे कि वो हर्बीवोर्स होते हैं। ठीक है, उसको हम उर्दू में कहेंगे सब्जी खोर। क्वेश्चन नंबर 17 है आज के लेक्चर का।
वो जानदार जो दूसरे जानवर का गोश्त खाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? तो जो सब्ज़ी खाते हैं उनको हम कहते हैं हर्बीवोर, और जो गोश्त खाते हैं उनको हम कहते हैं कार्निवोर। ठीक है, जैसे शेर वगैरह हो गया, बिल्ली हो गई, इस किस्म के जो भी जानदार हैं जो जस्ट गोश्त खाते हैं उनको हम कहते हैं कार्निवोर्स। और जो क्या खाते हैं, प्लांट्स वगैरह खाते हैं, उनको हम कहते हैं हर्बीवोर, जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। इंसान एक देश है, तो इसका मकसद इसमें जो चीज़ें ब्लैंक है एक, इसमें पूछा है कि इंसान जैसे हर्बीवोर होते हैं गाय बकरी, जैसे कार्निवोर होते हैं शेर या बिल्ली वगैरह, तो इंसान क्या है इसमें? तो इंसान दोनों चीज़ें खा सकता है। हर्बी वो प्लांट्स भी खा सकता है और एनिमल्स भी खा सकता है, जैसे मीट वगैरह हो गया। तो उसको हम ना हर्बीवोर कहेंगे ना कार्निवोर कहेंगे, उसको हम कहते हैं ओमनीवोर। ठीक है, ओमनीवोर है हमाखोर, वो हर चीज़ खा सकता है इंसान। तो इंसान एक ओमनीवोर है। ये तीनों जो सवाल थे वो बहुत अहम है, आप याद कर लें। ठीक है, कार्निवोर क्या होते हैं, हर्बीवोर क्या होते हैं, ओमनीवोर क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आज का। बैक्टीरिया और फंजाई क्या कहलाते हैं? तो बैक्टीरिया और फंजाई को मैंने आपको बता दिया था कि ये होते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं, या तहलीलिये जिसको हम इंग्लिश उर्दू में कहेंगे। तो ये तहलीलिये या डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट है। इसके बाद एक MCQ होगा आपके लिए, जो आपको आंसर हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, मेंढक और सांप डैश है, आंसर गोश्तखोर। तो दोनों मेंढक भी और सांप भी गोश्तखोर होते हैं। वो गोश्त एनिमल्स को खाते हैं, तो कार्निवोर हो गए, हम उसको उर्दू में गोश्तखोर ही कहेंगे। तो ये 20 सवाल आज के लेक्चर 21 के थे। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में और सवाल लेकर आएंगे। अगर पेड ग्रुप्स में ऐड होना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप ऐड हो सकते हैं। और आज का MCQ आप नोट कर लें कि क्या है आपके लिए आज का MCQ। देखें, आज का MCQ है कि रोशनी की एनर्जी का बुनियादी ज़रिया क्या है? ठीक है, लाइट एनर्जी लाइट एनर्जी का जो बुनियादी या बेसिक जो ज़रिया है वो कौन सा है, सोर्स? आप ऑप्शन देख लें, चांद है, ज़मीन है, सूरज है, या बिजली घर। ठीक है, इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका आंसर। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में और मज़ीद लेक्चर्स के साथ आएंगे और आपको अच्छे लेक्चर्स देंगे, ताकि आपकी जो किसी भी टेस्ट की तैयारी अच्छे से हो सके। नोट्स वगैरह सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में से अभी बना रहा हूँ। इंशाल्लाह कुछ और बुक्स भी मैं टच करूँगा पंजाब के अगले लेक्चर्स में, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल सर्विस एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करें। पेड ग्रुप्स में ऐड होने के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे नंबर पर रब्ता करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।